रात के 8 बजे जब किचन में पुष्पा देवी जाती है तो उसे बर्तनों की आवाज आती है। पुष्पा देवी सोच में पड़ जाती है कि हमारे घर में तो कोई नहीं खाना बनाता और ये मेरे अलावा किचन में कौन है। जैसे ही पुष्पा देवी दरवाजा खोलती उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे अंदर एक बहुत डरावनी चुड़ैल दिखती है और वो चुड़ैल पुष्पा देवी से कहती है, अंदर आ बुढ़िया, तेरे लिए वेज खाना बनाया है। और पुष्पा देवी वहीं पर डर के मारे गिर जाती है। आखिर ऐसा क्या बुरा किया है पुष्पा देवी ने इस चुड़ैल के साथ, आइए देखते हैं। सुबह 7 बजे पुष्पा देवी अपने बेटे के लिए, तुम सारे घर वालों के लिए ना खाना बना बना के मैं थक गई हूँ, जितना भी बनाऊं कम पड़ जाता है। अब मुझे तो लगता है ना हमें कोई नौकर रखने की जरूरत है। नौकर नहीं तो कम से कम तुम देख विकास बेटा, अब तुझे बहू लानी पड़ेगी। अगर बहू नहीं लाएगा ना तो ये सारा काम मेरे ही सर पे रहेगा। मैं ही आज पंडित जी से बात कर ली हूँ, तुम्हारे लिए आज का रिश्ता पक्का कर देती हूँ। किशोर हड़बड़ा जाता है। किशोर कहता है, नहीं माँ, इतनी भी क्या जल्दी है। तो उसकी माँ भड़क जाती है और कहती है, जरूरत क्या नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने रिश्ता देखा है और बहू लाऊंगी मैं ही, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। अब ये सारी बातें सुन विकास डर जाता है और विकास नाश्ता किए बिना ही वहां से उठकर चला जाता है। अब दिन बीतता है और शाम को वो पंडित जी के पास जाने के लिए निकल ही रही होती है। तो पुष्पा देवी जब दरवाजे पे आवाज सुनती है तो वह बाहर देखने आती है। बाहर आते ही फिर से उसे एक जोर का धक्का लग जाता है। दरअसल उसका बेटा विकास शादी करके आया है। विकास ने नम्रता नाम की एक लड़की शादी कर ली है। अब नम्रता विकास जैसे ही दरवाजे में आते हैं, अपने बेटे के खातिर वो उनको घर में तो ले लेती है, लेकिन घर में लेते ही वो उससे कहती है, देख बेटा विकास, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी जरूर की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये भी खून का घूंट पी लूंगी। मन ही मन पुष्पा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन मुंह पर वो ऐसा नहीं दिखाती। वक्त बीतता जाता है और अगले दिन सुबह का समय था। अब सुबह नम्रता सबसे पहले उठती है और किचन में चली जाती है। अब किचन में जाती ही वो सबके लिए टेस्टी खाना बनाने लगती है, जैसे कि चिकन बिरयानी, मटन पुलाव, अंडा राइस और शौरमा, बहुत कुछ। इतना टेस्टी खाना कि मानो वो खाना खा के उसके सारे घर वाले अपना सारा गुस्सा थूक दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे वो नाश्ता लाकर टेबल पे हर किसी के सामने रख देती है तो उसकी सास ये देखकर भड़क जाती है और कहती है, अरे बहू, तुझे समझ में नहीं आता, अकल की अंधी, हमारा पूरा घर वेज है, तूने नॉन वेज खाना मेरे किचन में कैसे बनाया। और वहीं पर उसके पर खड़े होकर चिल्लाने लगती है और साथ ही साथ उसे धमकी देती है कि ये गलती तूने आज कर दी, अगर आइंदा से मेरे किचन में कुछ भी नॉन वेज बना तो तू याद रखना, हड्डी पसली एक कर दूंगी। तभी विकास उसे समझाता है और कहता है, माँ आप शांत हो जाओ, मैं उसे समझाता हूँ। और वो नम्रता को समझाता है कि उनके घर में नॉन वेज खाना नहीं बनता। और वो अपनी माँ से भी कहता है, माँ उसे वेज खाना बनाने में वक्त लगेगा, वो सीख, तुम उसे थोड़ा तो वक्त दे सकती हो ना। तो गुस्से में वो वहां से उठ के चली जाती है। अब कुछ ही देर में जब वो फिर से टेबल पर आती है तो देखती है कि अब उसने बड़ी मुश्किल से सबके लिए वेज खाना बना दिया होता है। एक पनीर की सब्जी जो उसने बड़ी मुश्किल से बनाई होती है, जो भी टेस्टलेस होती है। उसकी ननद प्रिया कहती है, अरे वाह भाभी, सब्जी तो काफी अच्छी बनाई है। दरअसल सब्जी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे बुरा ना लगे इसलिए प्रिया उसकी तारीफ कर रही थी। तभी पुष्पा देवी भड़क जाती है, अरे क्या प्रिया, अकल की अंधी हो गई है क्या तू? क्या खाना बनाया है, पनीर है या पानी है? ये कौन सी सब्जी? क्या माँ बाप ने सिखाया है रे तेरे लड़की? ये विकास क्या लाया है रे नमूना गले में बांधने तू? अब मुझे खाना ही नहीं खाना। और वहां से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे नम्रता वेज खाना बनाना सीख रही थी। कभी कुछ नमक ज्यादा हो जाता तो कभी। अगले दिन सुबह का समय था और वो किचन में जाती है और किचन में देखती है कि आटा दोनों भी खत्म हो गए होते हैं और वो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब 1 ही घंटा बचा था, इसलिए वो नॉनवेज खाना बना लेती है। अब जैसे ही उसने बस अंडा राइस ही बनाया था और साथ ही साथ मटन बिरयानी बनाई थी और वो सबके लिए वहां पर टेबल पे जाके रख देती है। अब नॉनवेज देखते ही पुष्पा देवी की बहन भड़क जाती है और कहती है, अरे नॉनवेज खाने के लिए बुलाया है क्या तूने मुझे? तू ही खा, मुझे नहीं रहना तेरे घर, इसीलिए अपमान करने के लिए तूने बुलाया था मुझे। और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब घर पे कोई और नहीं था। इसका फायदा उठाकर पुष्पा देवी उसे अपने कमरे में बुलाती है और डंडे से मार मार के उसके सर से खून निकाल देती है। अब खून इतना ज्यादा बह रहा था कि वो वहीं पे गिर जाती है और वही नम्रता की मौत हो जाती है। घर आते ही वो सबको बताती है कि नम्रता घर छोड़ के चली गई और
उसकी बॉडी को उसने कहीं पर दफन कर दिया होता है। अब दूसरे दिन विकास परेशान रहता है। उसका ना ठीक से खाने में मन लगता ना काम करने में, लेकिन समय बीतता जाता है। एक दिन रात को वो देखती है कि कमरे में कोई और नहीं, एक चुड़ैल खाना बना रही होती है, और वो भी वही पनीर की सब्जी। तो वो डर जाती है। पुष्पा कहती है, तुम कौन हो? तो उस पर वो चुड़ैल बोलती है, इतनी जल्दी भूल गई माँ जी मुझे, याद करो पनीर की सब्जी कौन बनाना सीख रहा था। तो कहती है, नम्रता तुम? पर तुम तो मर गई थी ना। तो कहती है, मर तो गई थी, लेकिन अब तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। अब डरती हुई पुष्पा चिल्लाने लगती है। तभी सारे घर वाले वहां पर आ जाते हैं और उसका पति यानी किशोर पूछता है, क्या हुआ पुष्पा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? विकास भी आ जाता है। तो विकास उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और कहता है, ए चुड़ैल, तुम हमारे घर में क्यों आई हो? मैं अभी तांत्रिक को बुलाकर तुम्हें यहाँ से भगा देता हूँ। तो वो कहती है, हाँ बुला लो, लेकिन मुझे पनीर सब्जी बनानी सीखनी है। तेरी माँ को पसंद थी ना, जब जिंदा थी तो उसी की वजह से मारा था मुझे। तो वो पूछता है कि क्या कह रही हो माँ, ये क्या कह रही है? तो उसकी माँ चुप रह जाती है और उसे सारा वाकया समझ में आता है। देखते ही देखते विकास का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और वो अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि आज इसकी चुड़ैल होने की असली वजह तुम हो माँ। उससे डरने की एक्टिंग क्या कर रहे हो? सच्ची चुड़ैल तो मुझे कभी कभी तुम ही लगती हो। अब उसकी माँ का दिल बहल जाता है और उसे काफी बुरा लगता है। और दूसरी ओर दरवाजे पे कोई बेल बजा रहा था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर पुलिस आती है और पुलिस पुष्पा को लेकर थाने चली जाती है। और अब घर वाले उसे चुड़ैल की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो हर रोज उनके लिए वेज कभी नॉन वेज तरह तरह का खाना चुड़ैल बनाने लगती है और सारे घर वाले उसकी तारीफ करते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।